दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से एक खबर वायरल हो रही है और ये खबर वायरल हो रही है, वो खबर है पाकिस्तान में राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली जो अंजू है, वो जब पाकिस्तान गई है तब से लगातार अंजू की चर्चा सोशल मीडिया पर की जा रही है, हो रही है। देखिए, पहली खबर आई थी कि अंजू पाकिस्तान गई अपने पति अरविंद से प्रताड़ित होकर, वो अरविंद के साथ नहीं रहना चाहती थी और सोशल मीडिया पर हमने देखा कि उसने कई सारे ऐसे ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल किए अंजू के पति ने, जिसे सुनने के बाद हर कोई अंजू को गाली दे रहा था। लेकिन अब अंजू को पाकिस्तान में क्या क्या मिल रहा है, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, इन सब बातों की चर्चा इसी सोशल मीडिया पर हो रही है। तो अंजू के साथ अब जो हो रहा है वो सुनने के बाद शायद आप कहेंगे कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन हम तो ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन पूरी कहानी ज़रूर बताएंगे आपको कि पूरी कहानी अंजू की है क्या। दरअसल पहले सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई और ये खबर देखते ही देखते रीजनल से नेशनल हो गया। रीजनल से नेशनल हम इसलिए कहेंगे, माफ़ कीजिएगा, नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल हो गया। दरअसल एक छोटे से गांव में यूपी के आई और ये खबर जब वायरल हुई तो धीरे धीरे विदेशी मीडिया ने भी इस खबर को कवर किया और प्रमुखता से दिखाया। इस बात की चर्चा हुई हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान में। सीमा हैदर अपनी जगह पर खुश हैं, उनके पति सचिन मीणा अपनी जगह पर खुश हैं। लोग हल्ला कर रहे हैं और लोगों की अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग लोगों की राय है, वो अपना राय सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं। लेकिन इस खबर के बाद अंजू नामक एक महिला की खबर आई कि अंजू पाकिस्तान भाग गई। अब इन दोनों में फ़र्क इतना था कि अंजू लीगल तरीके से गई थी, जबकि सीमा हैदर गैर कानूनी तरीके से यानी इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में आई थी। अंजू ने बहुत शोर शराबा किया, हल्ला काटा कि मेरे बारे में जो अफवाह उड़ाया जा रहा है, मैं गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आई हूँ, मैं नसरुल्लाह के प्यार में आई हूँ। अब वो नसरुल्लाह, दरअसल उस वक्त नसरुल्लाह के प्यार में पागल थी अंजू, पाकिस्तान चली गई। यहाँ इंडिया में इतना हल्ला हुआ, हिंदुस्तान में उनके घर वालों को लोगों ने अपने मोहल्ले से बाहर निकाल दिया कि तुम्हारी बेटी ने जैसा काम किया है हम नहीं रह सकते। इस तरह की बातें हमने सोशल मीडिया पर देखी। अंजू के पति का रो रो कर बुरा हाल था। वो बेचारा कह रहा था कि मैंने अपने पत्नी में अपनी माँ देखा था, मतलब उसकी माँ नहीं थी, बचपन में उसकी माँ शायद गुजर गई थी, तो उसने अपनी पत्नी को सिर्फ पत्नी के रूप में नहीं देखा था, एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में या हमारे देश में एक औरत को जिस तरह से देखा जाता है, जो औरत पूजनीय कही जाती है, तो उसने बाकायदा अपनी पत्नी को सिर्फ पत्नी के रूप में नहीं बल्कि हर रूप में देखा था। नारी के कई रूप होते हैं और ये बात कहते कहते वो बहुत ज़्यादा भावुक भी हो रहा था। उसने साथ ही एक बात और कही थी कि बहुत जल्दी अंजू को अपने किए पर पछतावा होगा और उस वक्त मैं अंजू के साथ नहीं होऊंगा। लेकिन अब देखिए, 1 महीने का वक्त बीत चुका है इस खबर को। अंजू अब रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, अपने बच्चों की याद उसे सता रही है। न सिर्फ अपने बच्चों की याद उसे सता रही है, बल्कि अब वो ये कहना चाह रही है कि पाकिस्तान में वो किसी मुश्किल में फंस चुकी है और अब वो हिंदुस्तान आना चाहती है। अंजू कह रही है कि मुझे यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है, जो सोचकर मैं पाकिस्तान आई थी वो तो मुझे मिला नहीं। अब अंजू के साथ क्या दिक्कत है, अब अरविंद उनका पति बताने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो ये कह पा रहा है कि अंजू से रोज़ाना एक मैसेज टाइप करती है। अब वो मैसेज में क्या लिखती है, डिलीट कर देती है, क्या लिखती है, डिलीट कर देती है, उसे नहीं पता, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहना चाह रही है। और वो क्या कहना चाह रही है, उसका पति अरविंद अभी उससे भी खुद इस बात का कुछ मतलब मालूमात नहीं हो पाया। तो इन सब बातों को देखकर ये लग रहा है कि जो अंजू पाकिस्तान गई, पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेसमैन उन्हें गिफ्ट देने के लिए पहुंचे थे और जो गिफ्ट देने की तस्वीरें निकल कर सामने आई थी, अगर हम उसे आकलन करें उसका, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गिफ्ट होगा उनके पास। तो 2 से 4 हज़ार रुपये का गिफ्ट होगा या बहुत ज़्यादा होगा 20,000 का होगा। गिफ्ट ही उतना ज़्यादा था। सोशल मीडिया पर आप वीडियो खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। अंजू शायद ये सोचकर पाकिस्तान गई थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वो बन जाएंगे, यही सोचकर गई होंगी भाई, क्योंकि अगर ये सोचकर वो नहीं गई होती तो आज इस तरह का रोना नहीं रोती ना। जिस पति को वो फ़ोन करके गालियां दे रही थी, आप उसी पति के पास वापस क्यों आना चाहते हो भाई?
आप अभी तक फ़ोन करके उन्हें गालियां दे रही थी, अब उन्हीं पति के साथ आप रहना चाहती हैं। पाकिस्तान में ऐसा आपको क्या मिलने वाला था जो आप पाकिस्तान गई थी? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये सवाल आप लोग पूछ रहे हैं, देश की जनता पूछ रही है अंजू से। अंजू, अगर हमारा वीडियो आप देख रही हैं पाकिस्तान में बैठ के, तो आपसे मेरा एक सवाल है कि आपको उस वक्त थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई थी जब आप अपने पति, अपने बच्चों को छोड़कर जा रही थी? आज आपको अपने बच्चों की याद आ रही है? कैसे मान लिया जाए कि आपको अपने बच्चों की याद आ रही है? आज जब पाकिस्तान में आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आपको अपने बच्चों की याद आ रही है। आप कह रही है कि मुझे हिंदुस्तान आना है। आपका वीज़ा वहाँ पर पहले 1 महीने के लिए बढ़ाया गया, फिर 1 साल के लिए बढ़ाया गया। मतलब हिंदुस्तान का कोई इंसान अगर पाकिस्तान जाना चाहता है तो उसका वीज़ा बहुत ही मुश्किल से लगता है, और आपके वीज़े तो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये कहाँ का सवाल है भाई? ये कहाँ का इंसाफ, ये कहाँ का न्याय है? फिलहाल अंजू का पति जैसे अब बर्ताव कर रहा है, उसे लगता है कि उसे अपनी पत्नी को माफ़ कर देना चाहिए, और वो माफ़ करने की कोशिश भी कर रहा है। और मुझे लगता है कि जब अंजू पाकिस्तान से अगर आ भी गई, 1% अगर हम कहें, अगर अंजू पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापस आ भी गई, तो अंजू का पति अब उसे माफ़ करने के लिए तैयार है, जैसा कि वो उसके जो हाव भाव हैं उसे देखकर लग रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, अंजू ने जो किया वो तो सबको पता है, क्या उसके पति को माफ़ करके वापस उसे हिंदुस्तान में लाना चाहिए? जिस गली मोहल्ले में वो रहती थी, क्या वहाँ पर अब आने के बाद रह पाएंगी इतने आसानी से? उनके बच्चे जो हैं, उनके बच्चों पर क्या प्रभाव इसका पड़ा होगा, जो हमारे कल्चर में देखने को मिलता है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए। नमस्ते।